अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 करेंगे। इसकी समरी समझेंगे, इसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन मैं आपको साथ साथ करवाती जाऊंगी, और जो भी मेन पॉइंट होंगे MCQs के लिहाज से तो वो भी हम यहाँ पे याद करेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो चलते हैं अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है अ बैड ड्रीम। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमारे पास जो भी पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है एवरीवन वाज एक्साइटेड। हर कोई जो है वो एक्साइटेड था, बिकॉज क्योंकि इट वाज अ लॉन्ग अवेटेड ट्रिप। ठीक है, वो लोग जो है जिस स्टोरी में हमारे पास कुछ लोग हैं वो कुछ एक ट्रिप के लिए जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, बहुत टाइम से उसका इंतज़ार था, तो इसीलिए वो सारे जो हैं वो एक्साइटेड हैं। विच एवरीवन एज लुकिंग फॉरवर्ड टू, और उसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, उसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मिस्टर करीम एंड हिज फैमिली हैड प्लान्ड अ ट्रिप नियरली 3 months अगो। ठीक है, मिस्टर करीम जो है उनकी फैमिली ने और उन्होंने जो है एक ट्रिप प्लान किया था। ठीक है, और कितने महीने पहले किया था? 3 महीने पहले जो है वो ट्रिप प्लान किया था। ये 3 महीने जो है आपने MCQs के लिए भी याद करने हैं। ठीक है, और फैमिली का जो नाम है मिस्टर करीम की फैमिली का वो आपने याद करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें MCQ में पूछी जा सकती हैं। नियरली 3 months अगो दैट वॉज दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड। ठीक है, जिसके लिए वो ऑलरेडी एक्साइटेड हैं, वो एक मिस्टर करीम की एक फैमिली है जो कि ट्रिप पे जा रही है, और ये ट्रिप उन्होंने 3 महीने पहले प्लान किया था। मिस्टर अजीज़ टोल्ड अबाउट द हाउस। ठीक है, मिस्टर अजीज़ जो हैं वो एक कहानी के नए किरदार हैं, जो कि किस बारे में बता रहे हैं? एक घर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, दैट इट वॉज फार फ्रॉम द स्टेशन। ठीक है, वो एक घर का जिक्र कर रहे हैं स्टोरी में, और उन्होंने क्या बताया कि जो है वो घर जो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो घर स्टेशन से दूर था। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, नियर टू द स्टेशन और फार फ्रॉम द स्टेशन। तो आपने फार पे टिक करना है, यानी कि दूर था वो घर स्टेशन से। एंड सिचुएटेड एयर द फील्ड टू इनेबल दैम टू ट्रूली अप्रिशिएट एंड एंजॉय द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द विलेज। घर जो है स्टेशन से दूर था, और वो कहाँ था? एक स्टैंडर्ड विलेज की तरह से वहाँ पे लाइफ गुजारी जाती थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। व्हेन दे गॉट ऑफ द ट्रेन, ठीक है, जब वो ट्रेन से उतरे, देयर वॉज ओनली वन पोर्टर। ठीक है, तो पोर्टर कहते हैं कुली को, जो आपने स्टेशन पे ट्रेन स्टेशन पे देखे होंगे, जो कि आपका सामान उठाकर आपकी गाड़ी तक पहुंचाते हैं, या फिर गाड़ी से सारा सामान उठाकर आपकी ट्रेन तक पहुंचाते हैं। तो आपने ये सारा मंजर जो है वो ट्रेन स्टेशन पे देखा होगा। तो उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब वो ट्रेन से उतरे तो जो है वहाँ पे सिर्फ एक पोर्टर था, यानी कि एक कुली था, देयर टू हेल्प देम अनलोड देयर लगेज। ठीक है, वो यही बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक ही कुली था उस वक्त अवेलेबल, जो कि उनका सामान जो है वो अनलोड कर सकता। लगेज कहते हैं सामान को। मिस्टर अजीज टोल्ड हिम वेयर दे वॉन्टेड टू गो। मिस्टर अजीज ने क्या किया? पोर्टर को बोला कि भाई उनका जो सामान है वो उठाओ, और जहाँ जाना है मिस्टर अजीज़ ने वहाँ की जगह बता दी कि उनका वो सामान वहाँ पे पहुँचा दिया जाए। ही लुक एट हिम इन अ स्ट्रेंजर मैनर। ठीक है, और उसने क्या किया कि उनको एक अजीब नज़र से देखा। स्ट्रेंज मैनर यानी कि एक अलग तरीके से देखना। पोर्टर टुक देम अ वैन ड्राइवर। ठीक है, पोर्टर ने क्या किया? वो जो सामान था वो वैन ड्राइवर को दे दिया। ही टोल्ड हिम वेयर दीज पीपल वॉन्टेड टू गो, और उसने कहा कि भाई ये जो लोग हैं जहाँ जाना चाहते हैं उनको वहाँ पे पहुँचा दिया जाए। द वैन ड्राइवर हैड अ स्ट्रेंज फ्राइटेंड लुक ऑन हिज फेस एंड आस्क्ड इफ ही वाज श्योर सर। और वैन ड्राइवर ने क्या किया कि उसने भी एक ताज्जुब की निगाह से देखा, वो भी परेशान हुआ कि ये अननोन लोग कौन हैं, परेशान हुआ। ठीक है, और उसने भी एक अजीब सी लुक दी ऑन हिज फेस, उसके फेस पे भी वो अजीब सी लुक जो है वो जाहिर थी, उसके जो तासुरात थे वो जाहिर थे। और उसने फिर से पूछा कि श्योर सर। मिस्टर अजीज टोल्ड द ड्राइवर, मिस्टर अजीज ने क्या किया? ड्राइवर को बताया दैट दे हैड रेंटेड द हाउस फॉर 10 days। ठीक है, मिस्टर अजीज ने जो है वैन ड्राइवर को बताया कि उन्होंने एक घर ख़रीदा है, यानी कि घर जो है वो रेंट पे लिया है रहने के लिए। कितने दिन के लिए? 10 days के लिए। द ड्राइवर टोल्ड हिम दैट द पीपल ऑफ दैट एरिया बिलीव दैट हाउस वॉज हॉन्टेड। और फिर ड्राइवर ने ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी MCQ आ सकता है कि मिस्टर अजीज़ को किसने बताया उस घर के बारे में? तो ड्राइवर ने बताया था मिस्टर अजीज़ को उस घर के बारे में कि वहाँ के लोगों का ये कहना है
पीपल ऑफ दैट एरिया का मतलब है कि वहाँ के लोगों का ये कहना है, उस बात पे ये बिलीव रखते हैं वहाँ के लोग कि जो हाउस है जो कि मिस्टर अजीज़ ने 10 दिन के लिए रेंट पर लिया है वो हॉन्टेड है। ठीक है, यानी कि उस पर असरात हैं या फिर उसके अंदर कोई जिन भूत का वो रहते हैं इस तरह से। ठीक है, व्हेन दे टोल्ड द विलेजर वेयर दे वर लिविंग, जब मिस्टर अजीज़ ने विलेजर्स को बताया कि भाई वो जहाँ पे रहना जा रहे हैं उस घर के बारे में मालूमात दी, द विलेजर्स वर शॉक, और जो सारे विलेजर्स थे वो भी शॉक्ड हो गए कि भाई आप उनको, क्योंकि विलेजर्स का बिलीव क्या था कि भाई ये तो हॉन्टेड हाउस है, यहाँ पे कई सालों से कोई नहीं आया, तो एक अजीब सी घर की हालत हो जाती है, जिसकी वजह से विलेजर्स जो थे वो शॉक थे। सम ऑफ देम इवन टोल्ड देम टू लीव द हाउस बिफोर द घोस्ट हार्म देम इन सम वे, और विलेजर्स ने क्या किया कि पहले तो उनको ये जान के बहुत शौक लगा कि वो उस घर में 10 दिन गुजारने जा रहे हैं, तो विलेजर्स ने क्या किया, उनमें से कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि आप ये घर जो है वो छोड़ दें, यहाँ पे रहना छोड़ दें, बल्कि कोई और घर दूसरा देख लें, क्योंकि वहाँ पे जो घोस्ट हैं वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, यानी कि भूत वगैरह जो हैं वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो आप जो है वो कुछ भी करके ये घर जल्द अज जल्द छोड़ दें। मिस्टर करीम वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अच्छा, अब मिस्टर करीम की कहानी बताई गई है कि भाई मिस्टर करीम जो है वो पीसफुली सो रहे थे, यानी कि थकन के मारे जो है उनको नींद आ गई और वो सो गए। सडनली, अचानक क्या हुआ, ही फेल्ट दैट समवन, ठीक है, उन्होंने क्या फील किया कि समवन वॉज, यहाँ पे करेक्शन है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया है कि दैट के बाद समवन लिखा हुआ है, दैट समवन वॉज पुलिंग हिज ब्लैंकेट, कोई जो है उनका ब्लैंकेट खींच रहा है। ये ब्लैंकेट भी मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि मिस्टर करीम जो है वो क्यों उठे थे, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, तो ये आपको मालूम हो गया कि उनका जो ब्लैंकेट जो है वो उनको ऐसा लगा कि किसी ने खींचा है। थॉट इट वॉज अ कैट, उनको क्या लगा कि भाई हो सकता है कि बिल्ली वगैरह हो, सो ही पुल्ड हिज ब्लैंकेट अप, और उन्होंने क्या किया, दोबारा से जो है वो कंबल को खींचा अपनी तरफ एंड स्टार्टेड टू स्लीप, और उन्होंने क्या किया कि दोबारा से वो सोने लग गए। मिस्टर करीम वोक अप स्क्रीमिंग फ्रॉम द स्लीप, और उसके बाद दोबारा क्या हुआ, जब वो दोबारा सोए थे तो मिस्टर करीम जो है वो चिल्लाते हुए दोबारा से सो के उठे। ही हैज़ बीन स्लीपिंग ऑल द नाइट, ठीक है, क्योंकि वो पूरी रात सो रहे थे, एंड एवरी वन वॉज वेटिंग फॉर हिम टू वेक अप, और हर कोई जो है उनका वेट कर रहा था कि मिस्टर करीम कब उठेंगे, क्योंकि उनको सोते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका था। अकम्पनी दैम फॉर द ट्रिप, और उनको ये भी वेट था कि भाई मिस्टर करीम जो है जल्दी से उठें, और ज़ाहिर है कि ट्रिप का एक माहौल होता है कि हर कोई जो है एंजॉय करता है, साथ बैठ के बातें होती हैं, साथ बैठ के एंजॉय होता है, तो उनकी जो फैमिली थी वो वेट कर रही थी, किस बात का वेट कर रही थी कि मिस्टर करीम जो है वो जल्दी से उठें, क्योंकि उनको सोते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। इट बिकम क्लियर नाउ दैट ऑल those horrific experience were the part of his or dream only, और हुआ क्या कि ये जो बात थी हॉन्टेड वाली वो क्लियर हो गई थी कि जो भी हॉरिफिक कहते हैं खौफनाक, ठीक है, खौफनाक जो भी एक्सपीरियंसेस थे, वो जो भी पार्ट थे वो जो है वो उनके ड्रीम का हिस्सा थे, क्योंकि उन्होंने ये बातें जो है वो सुन रखी थी कि ये घोस्ट जो है वो आपको सोने नहीं देंगे, और ये जो हाउस है वो हॉन्टेड हाउस है, तो इस तरह की ये सारी सिचुएशन थी। तो आई होप कि आपको ये समरी समझ आई होगी, इसके मेन पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे, और एमसीक्यूज़ के लिए मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया है। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, बाकी वीडियोस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।